हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने और है कि जेई मेंस 26 जुलाई 2022 शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन आसान था, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन। चलिए आइए मिलकर करते हैं इसको। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? 0 to 20 पाई, 0 to क्या, 20 पाई मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का क्या, होल स्क्वायर। सबसे पहले तो आप होल स्क्वायर को ओपन करें, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा 20 पाई। बहुत ज्यादा आसान सवाल था। ए स्क्वायर मॉड साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और मॉड कॉस एक्स इसका भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस 2 AB यानी 2 मॉड साइन एक्स इंटू मॉड कॉस एक्स DX। देख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। बात को आगे बढ़ाते हैं। 0 से 20 पाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आपको मालूम होगा कितना होता है सर, 1 होता है। तो इसको लिख दीजिए, ये पूरे टर्म को 1। ये कोई समझाने वाला ज्यादा बड़ा बात नहीं है। 1 प्लस, अब ये तीनों टर्म को एक साथ मॉड में ले आइए। मॉड ऑफ 2 sin x इंटू क्या, कॉस एक्स, सही है, DX। और आपको मालूम होना चाहिए क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या लिखते हैं इसको, sin 2 थीटा। तो ये बन जाएगा मॉड sin 2x। ये बन गया 0 से कितना, 20 पाई है ना, सॉरी, 0 से आपका यहाँ पे आएगा 20 पाई, ठीक है। 0 से क्या, 20 पाई, और ये बन जाएगा 1 प्लस मॉड ऑफ क्या, sin 2x DX। चलिए इसी को अगले स्लाइड पे लेकर चलते हैं। आसान सा सवाल है, डरने की जरूरत नहीं है, सही है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ सर, 0 से 20 पाई, और क्या है, 1 प्लस मॉड ऑफ sin 2x DX। क्लियर हो? अब कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लीजिए, सही है। तो हो जाएगा 0 से 20 पाई, सही है, हाँ सर, और 1 DX। क्लियर हो? और ये हो जाएगा 0 से 20 पाई और मॉड ऑफ क्या, sin 2x DX। इसका तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, पहले वाले टर्म का। पहले वाले का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा 20 पाई आ जाएगा, लिमिट वगैरह यूज करोगे तो। और इसको मान लेते हैं आई, ये वाले को। किसको? ये पूरे इंटीग्रल को हमने क्या समझ लिया, आई, और आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और यहाँ पे पुट कर देंगे। जो समझदार बच्चा होगा उसको आई मानने की जरूरत भी नहीं होगी, जल्दी से वो कर डालेगा। चलिए खैर, समझाने की बात है, मैं समझा ले रहा हूँ। आई की वैल्यू कितना है सर, 0 से 20 पाई मॉड ऑफ क्या, sin 2x DX। एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लीजिए इसमें। 2x को आप मान लीजिए t, तो 2 × DX बराबर क्या हो जाएगा, DT। डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों तरफ, तो DX की वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 1/2 DT। सही है, हाँ सर। क्लियर हो? अब सुनो ध्यान से, ये दिख रहा है, हाँ सर। चलिए वहां वैल्यू पुटअप कीजिए, DX की वैल्यू 1/2 DT रखोगे, तो 1/2 कहाँ जाएगा, बाहर, और यहाँ बन जाएगा मॉड ऑफ क्या, sin t/dt। अच्छा, सुनना ध्यान से, लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू मैं 0 रखूंगा तो 0 बन जाएगा, और x की वैल्यू कितना रखूंगा, 20 पाई, तो ये बन जाएगा 40 पाई। क्लियर हो? हाँ सर। तो i की वैल्यू कितना हो गया सर, 1/2, 0 से कहाँ तक, 40 पाई तक। और चाहो तो t की जगह पे x लिख लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। t में इंटीग्रेशन कीजिए, x में कीजिए, बातें कहिए। ये हो जाएगा मॉड साइन एक्स DX। अब आपको पता होना चाहिए कि कोई पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन वो होते हैं जो अपने वैल्यूज को रिपीट करते हैं। जैसे सुनो, मॉड साइन एक्स का ग्राफ आपको पता होगा, ये ग्राफ है किसका, मॉड साइन एक्स का, सही है। 0 पाई 2 पाई साइन एक्स का नहीं है, मॉड साइन एक्स का है। 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन। किसका ग्राफ है ये ग्राफ है सर y=मॉड साइन एक्स का। ये तो पीरियोडिक फंक्शन है सर। हाँ, कौन, मॉड साइन एक्स। पीरियड कितना है इसका, पाई। देखो पाई के बाद फिर से अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, 0 से पाई। और देखो पाई के बाद फिर वैसा ही लूप बना रहा है, देखो ना। फिर 2 पाई से 3 पाई में वैसा ही लूप बना रहा है, 3 पाई से 4 पाई में वैसा ही लूप बना रहा है। तो सर 0 से 40 पाई तक अगर इंटीग्रेशन करना हो, 0 से कहाँ तक, 40 पाई तक, तो क्यों ना 0 से पाई तक इंटीग्रेशन कर लें। 0 से कहाँ तक, पाई तक का एरिया निकाल लें, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है। और सर 40 का इंटू कर देंगे, हाँ सर। तो पीरियोडिक फंक्शन में ऐसा समझाया जाता है, जो नंबर
पीरियड के साथ मल्टीप्लाई में हो उनको बाहर फेंक दीजिए और एक पीरियड में इंटीग्रेशन कर लीजिए। ये नंबर पूरा पूरा नेचुरल नंबर में होना चाहिए। सही है। अरे ऐसा रे, 0 से n t, और टी क्या है, फंक्शन का पीरियड है, टी क्या है, पीरियड है, टी 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 पीरियड है ना। तो ऐसा बोला जाता है कि एन को सामने ले आइए और 0 से t, खैर ये तो ग्राफ में आपको दिख रहा होगा तो ये आसान दिख रहा होगा, और 0 से t में इंटीग्रेट कर दीजिए, यही बोल रहा हूँ। ठीक है। तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 × 40 सामने आ जाएगा, और 0 से पाई, है ना, मॉड साइन एक्स डी एक्स। अब आपको पता होना चाहिए 0 से पाई में साइन एक्स पॉजिटिव होता है। 0 से पाई में साइन एक्स का आप ग्राफ बनाते हो, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, ये 0 है, ये पाई है, और ये क्या है, 2 पाई है। देखो ना, 0 से पाई में यहां से यहां तक साइन एक्स क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर का आगे मॉड लगाने का कोई मतलब निकलता नहीं है। 0 से पाई में इसको साइन एक्स ही लिख देंगे और इंटीग्रेट कर दीजिए। तो 20 × कितना हो जाएगा, 0 से पाई मॉड साइन एक्स को क्या लिखूंगा, साइन एक्स डी एक्स। सही है। हाँ सर। अब सुनो ध्यान से। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos x, 20 cos x, 0 से कहां तक, पाई तक। लिमिट यूज कर लीजिए, अगले स्लाइड पे लिमिट यूज कर दे रहा हूं मैं, देखूंगा। आई की वैल्यू कितना आ गया, आई आ गया सर -20, और cos x 0 से कहां तक, पाई तक। अब यहाँ रखिए, cos पाई रखिएगा तो -1 हो जाएगा, cos 0 रखिएगा तो वो भी 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा -2, ये वाला। तो -20 × -2, आई की वैल्यू मिल गया अपने को कितना, 40। आई कितना आ गया, 40। अब वहां जो फर्स्ट नेमिंग किए थे ना, जहाँ क्वेश्चन को इनकम्प्लीट करके छोड़े थे, उस पे आई। बाई फर्स्ट अपना जो इंटीग्रेशन है कितना है, 20 पाई + आई है। अच्छा, 20 पाई + आई है, हाँ भाई, तो रख दीजिए 20 पाई, और प्लस आई की वैल्यू कितना, 40। अच्छा, तो 20 कॉमन आ जाएगा सर, हाँ सर। तो 20 कॉमन आएगा तो पाई + 2 आंसर हो जाएगा सर, 20 × पाई + 2। देख लो, ये जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अच्छा भाई, 20 × पाई + 2, 20 × पाई + 2 तो हमें चौथे ऑप्शन में दिख रहा है सर। हाँ सर, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आसान सा सवाल है, मैं इसको चाहता था और जल्दी खत्म कर दिया होता। खैर, चलिए। ऐसे ये जो फंक्शन लिखा है ना, कौन सा, ये वाला फंक्शन, इसका पीरियड पाई/2 होता है, पाई/2, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। किसका, इसका मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का जो पीरियड होता है, ये पाई/2 होता है। कितना होता है, पाई/2। तो 0 से पाई/2 में इंटीग्रेट करो, 40 को सामने ले आओ, होल स्क्वायर खोल के, खत्म मामला, सीधा सीधी बात। जो समझ रहे हो कर लेना, ये पीरियड में सही लिखा हूँ, गलत नहीं लिखा हूँ, सोचना आप। सही है। हाँ सर। वो दूसरा तरीका हो सकता है करने का, बाकी नॉर्मल तरीके से